हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी डी मॉर्विस थ्योरम का यूज। बच्चों, इसकी हेल्प से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, आपको बेटा सबसे पहले ये क्वेश्चन प्रूव करना है। तो बेटा हम एलएचएस लेंगे और आरएचएस निकालेंगे। सबसे पहले कुछ बेसिक बातें हम समझ लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर को बेटा जेड से बताया जाता है। किससे बताया जाता है? जेड से। और ए और बी बेटा दो रियल नंबर है, ये आई। ए और बी हो गए रियल नंबर, ठीक है। और आई उसके साथ जुड़ गया है, तो बेटा ये वाला पार्ट हो गया इमेजनरी, काल्पनिक। और ये क्या है? रियल नंबर। ये बेटा रियल नंबर और ये हो गया उसके साथ इमेजनरी पार्ट। तो ये कंप्लीट क्या कहलाता है? ये कहलाता है कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या। बेटा इसे बताया जाता है जेड से, ठीक है। ये हो गई बेसिक बात। कुछ और बात समझ लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को बेटा आप पोलर फॉर्म में भी लिख सकते हो। हिंदी में कहते हैं ध्रुवीय रूप। वो होता है आर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये होता है पोलर फॉर्म। अब बच्चों हम इसे सॉल्व करेंगे इस पोलर फॉर्म की हेल्प से। अब बच्चों हम एलएचएस लेंगे, पावर की बाद में बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, 1 प्लस आई, ठीक है। अब बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर को आप पोलर फॉर्म के इक्वल कर सकते हैं। पोलर फॉर्म अभी मैंने आपको बताया, आर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है। आर का आप अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा बच्चों आर cos थीटा, ये आई, आर का अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये इस तरह से हो गया आर साइन थीटा, ठीक है। अब बच्चों बीच में इक्वल साइन है, तो आप कंपैरिजन कर सकते हैं। किस तरह से कंपैरिजन करोगे बेटा? बिना आई वाला पार्ट इस बिना आई वाले पार्ट के इक्वल कर सकते हैं। मतलब हम लिख सकते हैं आर cos थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। अब आई वाला पार्ट देखिए, इधर आई वाला पार्ट बच्चों आर साइन थीटा है, तो लिख लेते हैं इसको आर साइन थीटा। और बेटा इधर आई वाला पार्ट ये है, इसके इनटू में 1 करके समझते हैं, बात जल्दी समझ में। आई वाला पार्ट के साथ में जो है वो ये लिखा, इधर आई वाले पार्ट के साथ में 1 है वो लिखा, ठीक है। और इस तरह से हमें दो इक्वेशन मिल गई, ये इक्वेशन 2 और ये बेटा 1। अब बच्चों इन्हें सॉल्व करके हमें क्या पता करना है? हमें बेटा आर और थीटा पता करना है, ठीक है। अब इन्हें पता करने का सबसे पहला तरीका ये है कि दोनों इक्वेशन का स्क्वायर करके जोड़ दो। क्या करना है? स्क्वायर करके जोड़ना है। तो सबसे पहले हम स्क्वायर करके जोड़ लेते हैं। देखिए जोड़ा कैसे जाता है। एलएचएस में बेटा एलएचएस का स्क्वायर करके जुड़ेगा, आरएचएस में आरएचएस का स्क्वायर करके जुड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसका स्क्वायर करते हैं, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर करा एलएचएस, इधर भी आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और जोड़ना है जोड़ दिया, ठीक है। इधर भी वही करेंगे, एलएचएस हो गई। अब आरएचएस में आरएचएस जुड़ेगी स्क्वायर करके। दोनों में बेटा आर स्क्वायर आपको कॉमन दिख रहा है, ये देखिए, आप इसे बाहर निकाल लीजिए, तो यहां बचेगा आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 और 1 हो गया 2, ठीक है। आप जानते हो बेटा ये तो आइडेंटिटी है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है, तो ये 1 हो गया, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 2, आर स्क्वायर इक्वल टू 2, ठीक है। अब बच्चों यहां से स्क्वायर हटा लेते हैं, तो दूसरी तरफ क्या लग जाता है? रूट लग जाता है, तो आर इक्वल टू आया बेटा √2, ठीक है। इस तरह से हमें आर की वैल्यू तो पता चल गई। अब किसकी वैल्यू पता करनी है? अब हमें एंगल पता करना है, थीटा पता करना है। अब बच्चों हमें थीटा पता करने के लिए हम इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे। देखिए आर साइन थीटा, ये इक्वेशन 2 है ना, इसे आपको किससे डिवाइड करना है? 1 से, आर कॉस थीटा, है ना। देखिए आर से आर कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? टेन थीटा, तो ये बेटा हो गया टेन थीटा, और इक्वल टू में ये 1, ये टेन थीटा। इस 1 को आप लिख सकते हो टेन 45, टेन 45 डिग्री क्या होता है बेटा? 1 होता है। आप पाई बाय 4 भी लिख सकते हो, मतलब टेन पाई बाय 4, है ना, एक ही बात है। टेन पाई बाय 4 बोलिए या टेन 45 डिग्री बोलिए, दोनों एक ही बात है। तो आप इधर देखिए थीटा क्या मिल गया आपको? थीटा मिल गया पाई बाय 4। इस तरह से बच्चों आपको आर भी पता चल गया, अब थीटा भी पता चल चुका है। अब क्या करना है? हम इस पोलर फॉर्म में आर और थीटा की वैल्यू रखेंगे। ये बच्चों 1 प्लस आई, आर की जगह बेटा √2 रखेंगे, कॉस थीटा की जगह बच्चों पाई बाय 4, आई साइन, यहां भी पाई बाय 4, ठीक है। अब बच्चों हमें क्वेश्चन में क्या कहा है?
हमें बेटा यहाँ पे पावर n दी है, क्या दी है n, तो बेटा दोनों तरफ n पावर कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन बनने लग जाएगा। देखिए 1 प्लस आई, पहले पूरा लिख लेते हैं फिर समझते हैं। पावर n है बेटा, इधर n पावर करी तो दूसरी तरफ भी आप n पावर कर दीजिए, ठीक है। अब देखें इसको आप क्या लिख सकते हो, ये 2 और ये रूट लगा है बेटा, रूट का मतलब पावर होती है 1/2, ठीक है। और पावर कितनी है बेटा, n है ना। क्या बताया मैंने, ये 2, रूट का मतलब पावर 1/2 और ये बेटा n। पावर पे पावर होती है हमेशा, पावर का होता है मल्टीप्लाई। क्या होता है बेटा, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो बच्चों इन दोनों का हम कर देते हैं मल्टीप्लाई, 1/2 का n में मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा बेटा, n/2। तो बच्चों इसका सॉल्यूशन बन गया 2 की पावर n/2, ठीक है। अब इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ आप बच्चों डी मॉर्गन थ्योरम लगाएंगे। थ्योरम क्या कहती है, थ्योरम कहती है बेटा ये जो पावर है होल पावर, ठीक है, ये बच्चों एंगल के साथ आ जाती है। इसका मतलब क्या, देखिए इस तरह से cos, ये n पावर इस एंगल के साथ आ गई इस तरह से बेटा, प्लस आई साइन, ये पावर एंगल के साथ आ गई इस तरह से। और अब ये भी लिख लेते हैं 1 प्लस आई होल पावर है। इस तरह से बच्चों हमने इसे प्रूव कर दिया। अब बच्चों अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए अगले क्वेश्चन में आपको बेटा ये प्रूव करना है, ठीक है। जो पिछला क्वेश्चन सॉल्व करा बेटा वो ये क्वेश्चन था, तो आप ध्यान दीजिए। पिछले क्वेश्चन में आपने ये प्रूव करा था, तो बेटा ये पार्ट मतलब ये वाला हिस्सा आपने सॉल्व कर लिया। इसका मतलब क्या कि एक हिस्सा तो आप सॉल्व कर चुके हो, अब ये वाला हिस्सा और पता कर लें और दोनों को हम क्या कर दें, प्लस कर दें, तो हम ये प्रूव कर देंगे, ठीक है। यदि आपने ये पार्ट सॉल्व कर लिया है तो इसका ये वाला पार्ट आप डायरेक्ट लिख सकते हो। देखिए किस तरह से, 1 माइनस आई होल पावर n। देखिए ध्यान देना बेटा, जब यहाँ प्लस साइन है तो बच्चों यहाँ प्लस साइन आ रहा है, ठीक है। तो सिर्फ यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ माइनस साइन है तो माइनस साइन आ जाएगा, है ना। आप इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ n आएगा बेटा, ठीक है। अब बच्चों आपको क्वेश्चन में कहा है दोनों को क्या करना है, प्लस, ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट में क्या करना है, ऐड करना है। इसे इक्वेशन 1 बोल देते हैं, इसे 2, तो 1 प्लस 2 करेंगे। तो बच्चों एलएचएस में एलएचएस जोड़ लीजिए, हमने इसमें इसको जोड़ लिया, ठीक है। अब जोड़ने का तरीका देखना मैं कैसे जोड़ती हूँ बेटा, इसमें इसको जोड़ूंगी तो दोनों में बेटा ये चीज कॉमन है कॉमन, देखिए तो बच्चों उसे कॉमन ही निकाल लेते हैं इस तरह से, ठीक है। अब बाकी बचा हुआ हिस्सा जोड़ लेते हैं। सबसे पहले इसे लिख लो, cos n π/4 प्लस आई साइन n π/4, उसमें ऐड करना है इसको, cos n π/4 माइनस आई साइन n π/4, ठीक है। अब बेटा ये माइनस का है प्लस का है, कैंसिल हो गया। इसे लिख लेते हैं 1 प्लस आई होल पावर n प्लस 1 माइनस आई होल पावर n, ये 2 की पावर n/2। अब ये देखिए ये एक और एक दो बार आ रहा है तो ये हो गया ट्वाइस cos n π/4, है ना। अब देखिए 2 की पावर n/2 और इधर कितनी, एक पावर ऐड हो जाएगी, तो ये हो गया 2 की पावर n/2 प्लस 1 cos n π/4, ठीक है। अब आप देखिए ये वाला हिस्सा बेटा ये रहा और ये वाला हिस्सा ये रहा। इस तरह से बच्चों पिछले क्वेश्चन की हेल्प से हमने अगला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। लेकिन यदि आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो बेटा आपको पिछला क्वेश्चन यहाँ तक सॉल्व हुआ था आपको सॉल्व करना होगा। इसके बाद बेटा ये वाला हिस्सा जो है आप सिमिलर करके लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।